Hello students, welcome to our online classes of the Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School. Now we have to study the first lesson of our 8th computer book. That name is Introduction to Computer. Okay, let's start. It is said that is the age of information technology, the age of computers. Today the computers are used for the almost all the fields of lives. मतलब कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो कहा जाता है एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वो बहुत सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। और कंप्यूटर्स आज के समय में कंप्यूटर्स ऑल फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। हेंस वी कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन इग्नोरेंट अबाउट द वंडरफुल मशीन। इसीलिए हमको सबको ये वंडरफुल मशीन का ध्यान होना चाहिए, कैसे यूज़ करना वो पता चलना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी इज़ द मोस्ट। कंप्यूटर को सीखना या उसके बारे में पता चलना ये मस्ट बात है, ये चाहिए ही चाहिए, सीखना ही चाहिए। सो लेट अस लर्न अबाउट द कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर के बारे में हम देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ द कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? द कंप्यूटर, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड टू कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। तो जो कंप्यूटर वर्ड है ये टू कंप्यूट वर्ड से डिराइव किया गया है और उसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट, मतलब सॉल्व करना या कुछ गिनती करना, कुछ भी कैलकुलेट करना, मतलब कंप्यूटर का अर्थ होता है। Therefore, the many people think that the computer is just calculating machine. So बहुत लोगों का ये मानना है कि कंप्यूटर एक सिर्फ कैलकुलेटिंग मशीन है और फास्ट कैलकुलेटर है सिर्फ, ठीक है। वो बहुत लोगों का मानना है, बट ये जो है कंप्यूटर इज मच मोर दैन द सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन। ये जो कंप्यूटर है ना, ये उससे कहीं ज़्यादा सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन से कुछ ज़्यादा ही है, कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में उसका, ठीक है। सो आगे, इनिशियली द कंप्यूटर वेयर यूज्ड ओनली टू परफॉर्म द बिग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन क्विकली एंड करेक्टली। पहले तो कंप्यूटर का जो बिग प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, कंप्यूटर जो बिग किसके लिए परफॉर्म करता था, मतलब किसके लिए यूज़ होता है, तो बिग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एक्यूरेटली और क्विकली करने के लिए ये यूज़ होता है। ओके, बट टुडे अ कंप्यूटर इज़ यूज टू रीड, राइट, ड्रॉ, परफॉर्म एंड मेनी अदर फंक्शन। आपको पता ही है कंप्यूटर में हम क्या क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, राइट या परफॉर्म एनी अदर ऑपरेशंस वी हैव टू डू ऑन द कंप्यूटर। ओके, a computer is used to listen to music, watch movies and also play the games. हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा घर में बच्चे कंप्यूटर का यूज़ मूवीज़ देखने के लिए, लैपटॉप या कंप्यूटर है मूवीज़ देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, एंड ऑल्सो ऑल दी देयर वर्क्स फॉर यूज़ किया करते हैं। ओके, द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर दैट होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंटरनेट है, जो है इंटरनेट वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। तो इंटरनेट में लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। यू कैन ऑप्टेन यूजिंग द पर्सनल कंप्यूटर। वो जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से भी एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद द अदर इंटरनेट यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड। आप अलग अलग देशों में, वर्ल्ड में जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। You can send a message or receive a message across the world in the few seconds through the email। आपको पता ही होगा, सबका ईमेल होगा ही शायद से। तो ईमेल से हम पूरे वर्ल्ड में फ्यू सेकंड्स में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक एक कंट्री से दूसरे कंट्री या वन से दूसरे स्टेट या किसी भी तरह के हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं ईमेल से। ओके, विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। ओके, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर, ऑब्वियसली आपको पता ही है। इट विल डू एग्जैक्टली एज इट इज़ टोल्ड टू। जो उसको बताया जाता है वैसे ही वो काम करता है। इट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन गिवन टू परफेक्टली। मतलब जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो जो आपको टास्क परफॉर्म करना है, वो जो टास्क है वो एकदम परफेक्टली वर्क करता है, वो परफेक्टली डू करता है, ठीक है। इट विल मेक द मिस्टेक्स ओनली इफ द रॉन्ग इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू इट। मतलब वो मिस्टेक भी करता है, लेकिन मिस्टेक भी अपनी ही होती है। अपन रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो वर्क रॉन्ग ही करेगा। तो आगे, द कंप्यूटर टेक्स द फैक्ट्स नोन एज द डेटा। तो कंप्यूटर में हम कौन सी भी फाइल या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो स्टोर इन द सेंस ऑफ द डेटा, उसको डेटा कहते हैं। इट वर्क्स ऑन द डेटा इनपुट
अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट, देन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हम जो डेटा या इंफॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से वो प्रोसेस होकर वो डेटा जो है वो उसमें कंप्यूटर में स्टोर होते जाएंगे, ठीक है। लेट अस लर्न सम बेसिक्स कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज। बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे कंप्यूटर की। पहले इनपुट है, तो ये मेरे को तो लगता है ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनपुट, प्रोग्राम, प्रोसेसिंग, आउटपुट, हार्डवेयर, ये आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, शायद से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ड्रॉ और द रॉ फैक्ट्स पहला देखेंगे इनपुट। ड्रॉ और द रॉ फैक्ट्स एंटर इनटू द कंप्यूटर एज कॉल्ड इनपुट्स। मतलब डेटा और रॉ फैक्ट्स जो हम कंप्यूटर में डालते हैं उसको इनपुट कहते हैं। इनपुट कोड विद द नंबर्स, लेटर्स, पिक्चर्स ऑन द गिवन साउंड, ओके। सेकेंड, प्रोग्राम्स, a set of logical instruction given to the computer to perform the task or the work of the data is called as a program। मतलब जो स्पेसिफिक सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस इंस्ट्रक्शन दिया करता है कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए, उसका टास्क और वर्क परफॉर्म करने के लिए, वो इन द सेंस ऑफ द डेटा, उसको डेटा के इसमें कहते हैं। वो जो प्रोसेसिंग और वो जो आउटपुट दिखाना है हमको उसको कहते हैं program, okay, processing. When the computer works on the data according to the instruction is called the processing. Only is a simple one. When the computer works on the inputted data, मतलब हम जो इंस्ट्रक्शन डालेंगे उस पर जो प्रोसेस वो टास्क कंप्लीट करेगा, प्रोसेसिंग होगा, उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। इज दैट सिंपल ना। कंप्यूटर आउटपुट, इंफॉर्मेशन दैट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर आफ्टर द प्रोसेसिंग द डेटा इज कॉल्ड एज आउटपुट। मतलब जो हम इंस्ट्रक्शन वगैरह वर्क वगैरह होगा उसका जो आउटपुट दिखेगा, मतलब वर्क हो गया ये सब दिखेगा अपन को, सो आउटपुट कहते हैं। आउटपुट इज प्लेस आउट बाय द मॉनिटर और द प्रिंटर बाय द प्रिंटर। मतलब जो आउटपुट है वो अपन को मॉनिटर पे दिखता है, ये मॉनिटर से अपन प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं उसकी। दैट्स सिंपल। हार्डवेयर, इट इज़ द कंप्यूटर मशीनरी। हार्डवेयर इज़ द कंप्यूटर मशीनरी, मतलब कंप्यूटर में जो जो भी हार्डवेयर होता है वो मशीनरी के यूज़ में। ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन यू सी टच आर द हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर में आप किसी भी चीज़ को हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। द कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, etc ऑल आर द हार्डवेयर्स, ओके। Okay, so let's start the 6 point software. All the different set of programs together are called software. Study for the following। नीचे दिया हुआ है कैसे रहता है। पहले इनपुट आता है, फिर वो प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम्स, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं हम, वो कंप्यूटर पे टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद वो आउटपुट आता है। ये सॉफ्टवेयर का सिंपल डेफिनेशन या सिंपल डायग्राम बोल सकते हैं आप। सो आगे क्या है, देखो कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज रहती है तो देखेंगे। कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड ओनली दोज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वी रिटर्न इन द बाइनरी कोड। तो कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है सिर्फ वो दोज ही इंस्ट्रक्शंस जो बाइनरी कोड में लिखी जाती है। बट द राइटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज द बाइनरी कोड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब जो इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम में जो बाइनरी कोड में लिखी जाती है वो बहुत सारा टाइम लेती है। सो सॉरी, where is that, there is। so the languages that use the decimal numbers, words, symbols have been developed। मतलब जिस लैंग्वेज में हमको करना है उसमें बहुत सारे नंबर्स, सिम्बॉल्स या अदर नंबर्स, कोड, सिम्बॉल्स जो है डेवलप की गए हैं। दिस आर देन कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड फॉर द सम स्पेशल प्रोग्राम्स। जो है नोटेशंस वगैरह वो बाइनरी कोड में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ओके। There are the two types of the computer languages. First is high level language. They are very easy to learn because the use of words and the use of our language. High level language convert into the binary code. हाई लेवल लैंग्वेज जो है यार कन्वर्ट मतलब बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग द स्पेशल प्रोग्राम्स। स्पेशल प्रोग्राम्स करके जो रहते हैं उसमें कन्वर्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं, एन इंटरप्रेटर और कंपाइलर। Low level languages, they use the abbreviations or the short forms of the given instructions to the computer। low level languages are converted into the binary code by using the special programs called an assembler। मतलब जो लो लेवल लैंग्वेजेस है वो कन्वर्ट इनटू बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और जो बाय यूजिंग द स्पेशल प्रोग्राम रहता है लो लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए उसको असेंबलर क्या करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे द टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर इज डिपेंडेंट ऑन द साइज, कॉस्ट, यूटिलिटी, स्पीड, इफिशिएंसी। कंप्यूटर इस पर डिपेंडेंट है उसकी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। पहला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर लार्ज कंप्यूटर्स, मतलब बहुत सारे बड़े कंप्यूटर रहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉन्स्टर, उसको मॉन्स्टर भी क्या कहते हैं। दे आर यूज टू परफॉर्म द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क, उसका यूज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है। विच रिक्वायर द हाई स्पीड ऑफ प्रिसीशन, उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा प्रिसीशन और
हाई स्पीड लगता है. इट टेक्स अ सुपर कंप्यूटर 90 सेकेंड्स टू डू द वर्क. एक काम करने के लिए उसको 90 सेकेंड्स तक ही काम टाइम लग सकता है. विच योर पी सी शुड डू इन 20 आवर्स. मतलब जो पीसी हमारा 20 आवर्स में कर सकता है वो सुपर कंप्यूटर 90 सेकंड में कर सकता है. ओके. सुपर कंप्यूटर्स आर यूज इन द वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड साइंटिफिक. मतलब कहाँ यूज होता है? वेदर फोरकास्टिंग में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में एंड द रिसर्च में, अदर थिंग्स. ओके. सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर. दिस कंप्यूटर आर स्मॉलर बट मोर एक्सपेंसिव दैन द सुपर कंप्यूटर. एक्सपेंसिव स्मॉल है लेकिन एक्सपेंसिव है सुपर कंप्यूटर से. बट दे आर वेरी फास्ट. मोर देन द 100 पीपल दैन कैन यूज द मेन फ्रेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम. मतलब 100 कंप्यूटर जो हैं वो एक ही टाइम पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वेरी फास्टली. लार्ज नंबर इंडस्ट्रीज यूजिंग द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन द डिज़ाइन एंड द मेंटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड द अदर मशीन्स. मतलब लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह होती है वहाँ पे ही मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ होता है. In the large institute, their computers are used to store the analysis or to maintain the large network of the computers. मतलब बहुत सारा डेटा, मतलब बहुत सारी बड़ी कंपनी का डेटा और लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क जो रहता है उसको हैंडल करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है. थर्ड है मिनी कंप्यूटर. मेरे हिसाब से आपने ये सब 7th या 8th में पढ़ा ही होगा. These computers are the smaller and cheaper. The mainframe computers, mini computers can be used by the more than the 10 peoples at the same time. मतलब 10 peoples या ज़्यादा peoples उसको यूज़ कर सकते हैं. Like the mainframe computers, mini computers are also used by the large institutions like banks, commercial organization, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कहाँ का यूज़ होता है उसका? बैंक्स में होता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है और अदर ऑर्गेनाइजेशन में कर भी सकता है. सो सिक्स्थ है पर्सनल कंप्यूटर. दीज आर ऑल्सो नोन एज द माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर्स मतलब हमारे घर में जो हम यूज़ कर सकते हैं उसको हम पर्सनल कंप्यूटर या पीसीज बोलते हैं. ओके. आपको तो पता ही होगा. दे आर यूज्ड इन द होम्स, ऑफिस एंड स्कूल्स. ओके. द कॉस्ट इज़ लेस दैन द मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर से उसकी कॉस्ट जो है वो लेस है एंड ओनली वन पर्सन कैन बी यूज़ एट अ टाइम. एक ही पर्सन एक टाइम पे यूज़ कर सकता है. देखिए आपने कभी देखा एक लैपटॉप पे 4-5 जन बैठे हैं? नहीं बैठ सकते. बैठे मतलब उसको हैंडल करता है, उस पर बैठना नहीं है. PCs are used to create and store the documents, main accounts, keep a records of data like names, addresses, phone numbers, friends, relative, play games, listen music. मतलब उसका पीसी का यूज़ किया क्या करते हैं? स्टोर डॉक्यूमेंट्स के लिए, मेन अकाउंट्स के लिए, रिकॉर्डेड डेटा, एड्रेसेस, प्ले म्यूजिक, गेम्स वगैरह वगैरह के लिए यूज़ होता है. द लैपटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर. ठीक है. ये इमेज में आपको पता ही होगा लैपटॉप कैसे रहता है, पर्सनल कंप्यूटर पीसी कैसे रहता है. द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हम देखेंगे. As you already know the computers machinery that you can see and touch as the hardware. मतलब उसको टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर रहता है. You the device or the components like a keyboard, mouse, monitor, printer and CPU box all the computer hardware. आपको पता ही है क्या क्या हार्डवेयर है, मतलब क्या क्या किसको टच कर सकते हैं. The computer is an electronic machine that is made up of the devices of the or the components that are used for input processing, storage and output. Okay. हम कंप्यूटर के पार्ट को देखेंगे. पहला है इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है? कीबोर्ड एंड माउस. प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू. सीपीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट. तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या आता है? कंट्रोल यूनिट आता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी आती है. मेमोरी स्टोर होती है. थर्ड है स्टोर यूनिट. स्टोर यूनिट में दो पार्ट करते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आता है और रोम आता है, मतलब रैंडम रोम आता है. ओके. सेकेंड आता है सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क आता है, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी आता है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव आता है. लास्ट वाला है आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या है? मॉनिटर और प्रिंटर. ठीक है. इसको डिटेल में हम देखेंगे अभी. सो लेट्स स्टार्ट विद द इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से देखें? कीबोर्ड और माउस. कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर द डेटा और द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. कीबोर्ड से हम इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर को. देयर द मोर दैन द 100 कीज़ ऑन द कीबोर्ड. मोर दैन द 100 कीज़ भी रहती है कीबोर्ड पे. दिस इंक्लूड्स द लेटर कीज़, नंबर कीज़, पंक्चुएशन मार्क्स एंड स्पेशल कीज़. आपको पता ही है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज़ होती है. यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एस्केप की दी हुई है, सेट ऑफ फंक्शंस की दी हुई है, स्पेशल कीज़, इंडिकेशंस कीज़. नीचे दिया हुआ है कर्सर कंट्रोल एंड न्यूमेरिकल कीज़. वो 1 2 3 दिया हुआ है, वो न्यूमेरिकल्स की ABCD लिखा हुआ है, वो सब लेटर कीज़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. होगा. व्हेन यू प्रेस द की ऑन द कीबोर्ड यू विल सी द पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन. मतलब आप जब एक भी बटन दबाएंगे तो उसका वो टास्क परफॉर्म करेगा कंप्यूटर पे. एज ईच कैरेक्टर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन यू विल सी द स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल एंड द मूविंग स्पेस ऑफ द राइट.
ठीक है, इस कॉल्ड एज कर्सर। तो कर्सर है जो कर्सर ब्लिंक होता रहता है आगे आगे, जैसे जैसे टाइप करोगे जैसे जैसे जाओगे जैसे जैसे कर्सर ब्लिंक होएगा, इसको कहते हैं कर्सर। इट शोज़ वेयर यू आर वर्किंग ऑन द स्क्रीन, वो बताता है, कर्सर बताता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, सेकंड है माउस। द माउस इज अ स्मॉल डिवाइस which two or three buttons on it. The left mouse button is the most frequent used button. The mouse is the kept and moves over the mouse pad. मतलब जो माउस है रहता है, माउस को दो बटन रहते हैं, देखिए लेफ्ट बटन राइट बटन, बीच में का केबल वगैरह रहता है। ठीक है, माउस इज़ द केप्ड एंड मूव्ड ओवर द माउस पैड। जो माउस पैड रहता है उस पर ये मूव कर सकते हैं, हम इधर उधर कर सकते हैं। वेन यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड यू विल सी सम एरोस मूविंग ऑन द स्क्रीन। मतलब जैसे हम माउस पैड पे हम माउस टू एंड फ्रो करेंगे तो आपको देखेगा कि माउस पे एक जो एरो है वो स्क्रॉल हो रहा है। दिस एरो इज कॉल्ड एज माउस पॉइंटर, इसको कहते हैं माउस पॉइंटर। द माउस इज यूज टू सिलेक्ट द आइटम्स ऑफ अ मेनू और अ पॉइंट the location on the screen, or it is known as the pointing devices. बेसिकली माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। ओके, तो आगे है आउटपुट डिवाइसेस। पहला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। When you enter the data or the give the instructions to the computer, the monitor screen displays whatever you are typing currently. मॉनिटर पे हमको सब दिखता है कि हम कीबोर्ड से क्या क्या टाइप करने वाले हैं या कुछ भी कर सकते हैं, वो मॉनिटर पे हमें दिखता है। इट्स ऑल्सो डिस्प्लेज द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। जो आउटपुट दिखाता है वो प्रोड्यूस कंप्यूटर से वो हमको दिखाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब वीडियो, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब जो अपने को विजुअल दिखते हैं मॉनिटर पे वो दिखाता है। देयर आर द टू काइंड ऑफ मॉनिटर्स, मोनोक्रोम मॉनिटर एंड द कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर जो रहता है वो सिंपल रहता है, कलर मॉनिटर वो हमने समरे सर पे घर पे रहता है, उसको कहते हैं मोनोक्रोम, मतलब कलर मॉनिटर। सेकेंड है प्रिंटर। प्रिंटर का क्या यूज होता है, द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। ओके, दिस आउटपुट कैन बी प्रिंटेड ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटर। मतलब जो प्रिंटर जो है वो उसका जो डेटा और जो मॉनिटर पे दिख रहा है वो विद द हेल्प ऑफ पेपर हम प्रिंट कर सकते हैं, उसके ऊपर कॉपी बना सकते हैं। द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द टेस्ट ऑफ इमेज इज कॉल्ड एज हार्ड कॉपी। जो प्रिंटेड पेपर पे निकलता है उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। द कॉपी स्टोर्ड बाय द कंप्यूटर और द डिस्प्लेस ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी। जो कंप्यूटर पे मॉनिटर पे हमें दिखता है उसकी प्रत कॉपी, उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। देयर आर द थ्री काइंड ऑफ प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंटरजेक्ट प्रिंटर और लेजर मैट्रिक्स प्रिंटर। तो मैं उनको आपको पहले ही बता देता हूँ शॉर्ट में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो रहता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में स्मॉल स्मॉल स्प्रेड्स ऑफ नीडल की पिन रहती है, वो हमारे पिक्चर या वर्ड को प्रिंट करते हैं। सेकेंड में रहता है इंकजेट प्रिंटर, मतलब उसमें जो रहता है वो टाइनी टाइनी होल्स रहते हैं उसमें बारीक बारीक से प्रिंटर में, और जो होल्स रहते हैं वो होल्स में से वो कलर डालते जाता है पिक्चर्स ऑन पेपर में, और वैसे वैसे वो प्रिंट होता जाता है। वो जो प्रिंट करता है इंकजेट वो ब्लैक वाइट एंड कलर में कर सकता है। लेज़र प्रिंटर में क्या रहता है, लेज़र प्रिंटर में जो पिक्चर्स और जो वर्ड्स वगैरह है वो लेज़र बीम से हम प्रिंट कर सकते हैं, और सबसे अच्छी जो प्रिंटिंग होती है वो लेज़र प्रिंटर में ही होती है। ओके, देखिए तीनों प्रिंटर दिखे हुए हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसे रहता है, सेकंड है इंटरजेक्ट प्रिंटर और थर्ड है लेज़र प्रिंटर। अभी सब तो लेज़र प्रिंटर ही यूज़ करते हैं बेसिकली। तो आगे देखेंगे प्रोसेसिंग यूनिट। द प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन्स द सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म रहता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट हेल्प्स टू सीपीयू टू प्रोसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम एंड द जनरल जनरेट आउटपुट। ओके, तो आउटपुट जनरेट करने के लिए सीपीयू का यूज़ होता है बेसिकली। तो देखिए ये दो प्रकार के सीपीयू दिए हुए, ये वर्टिकल सीपीयू, हमने सब ने ये डब्बा वाला सीपीयू देखा है, उसको वर्टिकल सीपीयू कहते हैं, और छोटा वाला भी सीपीयू मिलता है उसको वर्टिकल सीपीयू, वो हॉरिजॉन्टल सीपीयू बोलते हैं, सॉरी। सो a CPU is a computer is a small chip made of a silicon। जो CPU जो रहता है वो स्मॉल चिप है, वो सिलिकॉन, छोटे से सिलिकॉन से एलिमेंट से बनी हुई है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर, उसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ द कंप्यूटर आर फिक्स्ड ऑन द स्मॉल चिप। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है कंप्यूटर में यूज होने वाला वो एक स्मॉल चिप पे पूरा का पूरा किया जाता है, वो स्मॉल चिप को बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, द CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। CPU को ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर भी बोलते हैं। इट कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, एंटायर वर्किंग को हैंडल करता है। इट प्रोसेस द इनपुट एंड द हेल्प ऑफ द विच द आउटपुट। जो इनपुट डालते हैं वो उसको
परफॉर्म करके आउटपुट दिखाता है. ऑन द रिसीविंग ऑफ द डेटा ऑफ इंस्ट्रक्शन द इनपुट डिवाइसेस द सीपीयू डिसाइड्स दैट द हाउ टू डू विच टू डू एंड विल टू डू and according to it the sends the message and the signals to the unit. After processing the data CPU generates the information and displays to the output units. मतलब जैसे भी हम इंस्ट्रक्शन वहाँ पे एंटर करेंगे कीबोर्ड से, वैसे ही वो सीपीयू उसको बताता है कंप्यूटर को कि इंस्ट्रक्शन क्या किस प्रकार की है और इस इंस्ट्रक्शन को कैसे परफॉर्म किया जाना है. और परफॉर्म करने के बाद वो जो परफॉर्म हो चुका जो टास्क है वो आउटपुट यूनिट पे हमको, आउटपुट यूनिट मतलब वो जो मॉनिटर रहता है वो मॉनिटर पे हमको दिखता है. ओके ओके. सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द थ्री कंपोनेंट. सीपीयू में बेसिकली तीन कंपोनेंट्स रहते हैं. पहला है कंट्रोल यूनिट, सेकंड है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और तीसरा है मेमोरीज. तो मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा कि मतलब कंप्यूटर यूनिट जो है, कंट्रोल यूनिट जो है, जो कंट्रोल यूनिट जो है ना, वो जो हम इंस्ट्रक्शंस या इनपुट हम कंप्यूटर में डालेंगे उसका वो एग्जीक्यूशन करके, मतलब वो जो है वो इनपुट कैसे कौन से फॉर्म में डाला हुआ है, या नंबर में है या लेटर में है, वैसे वो आइडेंटिफाई करेगा, रिकग्नाइज करेगा और उसके बाद वो प्रोसेस करके कंट्रोल यूनिट आपको आउटपुट देता है. ओके. इन द सिंपल लैंग्वेज आई हैव टू एक्सप्लेन यू, so I explain you that. Okay, so I think you can got it that point easily. Okay, second is the arithmetic and logical unit. So arithmetic and logical unit means there is the logical and arithmetic expressions are performed in the ALU. मतलब उसमें एक लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन जो रहते हैं वो परफॉर्म होते हैं. अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स जो रहते हैं, अरिथमेटिक्स जो ऑपरेशन रहते हैं वो हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो रहते हैं. और लॉजिकल जो है वो प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह जो स्टोर करते हैं बोलता हूँ, परफॉर्म करते हैं, वो आता है. तीसरा है मेमोरी. मेमोरी हम अच्छे से देखेंगे. द मेमोरी रिसीव द डेटा फ्रॉम द सीयू टू द स्टोर इट. मतलब जो कंट्रोल यूनिट प्रोसेस करके जो आउटपुट दिखाता है वो कंप्यूटर पे स्टोर होता है मेमोरी में. द सीयू देन सेंड्स दिस डेटा टू द एएलयू फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोड्यूसिंग द आउटपुट. मतलब ये जो सीयू है वो एएलयू को वो डेटा देता है वो प्रोसेस करने के लिए, आउटपुट प्रोसेस करने के लिए. द सी यू कलेक्ट्स दिस आउटपुट सेन एंड मेमोरी टू स्टोरेज. उसके बाद कंट्रोल यूनिट जो है वो डेटा जो आउटपुट है उसको स्टोर करता है मेमोरी में. द सी यू देन द इंस्ट्रक्शन द मेमोरी स्टडी फॉर, मतलब सी यू देन द इंस्ट्रक्शन द मेमोरी टू सेंड द आउटपुट होता है आउटपुट डिवाइसेस में. उसके बाद ही सी यू हमको आउटपुट डिवाइसेस में वो भेजता है आउटपुट दिखने के लिए. तो सिंपली देखते हैं, देखें इनपुट डिवाइसेस मतलब इनपुट डाला वो मेमोरी में जाएगा, मेमोरी कंट्रोल यूनिट पे जाएगी, कंट्रोल यूनिट एएलयू पे जाएगा, एएलयू परफॉर्म करने के बाद फिर से कंट्रोल यूनिट में जाएगा, कंट्रोल यूनिट फिर बाद में आउटपुट डिवाइसेस पे आउटपुट डिस्प्ले करेगा. ओके. सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू स्टडी द स्टोरेज यूनिट. सो थैंक यू.